ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बूढ़े पिता के जो पुत्र नास्तिक था, उसकी भक्ति क्या रंग लाई। ये होती है ईश्वर की महिमा। बस एक बार लग जाए मन से भक्ति में तो कहीं ना कहीं चमत्कार जरूर होता है। तो आइए नास्तिक भक्ति का भी चमत्कार देखें। हरि राम नामक आदमी शहर के एक छोटी सी गली में रहता था। वो एक मेडिकल दुकान का मालिक था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वो इस पेशे को बड़े ही शौक से, बहुत ही निष्ठा से करता था। दिन प्रतिदिन उसके दुकान में सदैव भीड़ लगी रहती थी। वो ग्राहकों को वांछित दवाइयों को सावधानी और इत्मीनान होकर देता था, पर उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। काम में इतनी लगन और भगवान पर भरोसा नहीं, इसीलिए उसे नास्तिक। वो एक नास्तिक था। भगवान के नाम से ही वो चिढ़ने लगा था। एक चिढ़ थी उसे भगवान से। घर वाले उसे बहुत समझाते पर वो उनकी एक ना सुनता था। खाली वक्त मिलने पर वो अपने दोस्तों के संग मिलकर घर या दुकान में ताश खेलता था। एक दिन उसके दोस्त उसका हाल चाल पूछने दुकान में आए और अचानक बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। तो बारिश की वजह से दुकान में भी कोई नहीं था। बस फिर क्या, सब दोस्त मिलकर ताश खेलने लगे। तभी एक छोटा सा लड़का उसके दुकान में दवाई लेने पर्चा लेकर आया। उसका पूरा शरीर भीगा था। हरि राम ताश खेलने में इतना मशगूल था कि बारिश में आए हुए उस लड़के पर उसकी नज़र नहीं पड़ी। ठंड से ठिठुरते हुए उस लड़के ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब जी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको बचा लीजिए। बाहर और सब दुकानें बारिश की वजह से बंद हैं। आपकी दुकान को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। ये दवाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बीच लाइट भी चली गई और सब दोस्त जाने लगे। बारिश भी थोड़ा थम चुकी थी। उस लड़के की पुकार सुनकर ताश खेलते खेलते ही हरि राम ने दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और दवाई लेने को उठा। ताश के खेल को पूरा ना कर पाने के कारण अनमने से, अपने अनुभव से, अंधेरे में ही दवाई की उस शीशी को झट से निकालकर उसने लड़के को दे दिया। उस लड़के ने दवाई का दाम पूछा और उचित दाम देकर बाकी के पैसे भी अपनी जेब में रख लिया। लड़का खुशी खुशी दवाई को शीशी लेकर चला गया। वो आज दुकान को जल्दी बंद करने की सोच रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वो ये देखकर दंग रह गया कि उसने दवाई की शीशी समझकर उस लड़के को दिया था। वो जहरीली दवा है, जिसे उसके किसी ग्राहक ने थोड़ी ही देर पहले लौटाया था। और ताश खेलने की धुन में उसने अन्य दवाइयों के बीच ये सोचकर रख दिया था कि ताश की बाजी के बाद फिर उसे अपनी जगह वापस रख देगा। अब उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे घृण लग गया। उस लड़के के बारे में वो सोचकर तड़पने लगा। सोचा, यदि वो दवाई उसने अपनी बीमार माँ को देगा तो वो अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वो अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर ये बात तो बात के बाद देखी जाएगी। अब
किया जाए। उस लड़के का पता ठिकाना भी तो नहीं, जानता कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। हरी राम को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वो इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने में पड़ी जहाँ उसके पिता के जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। पिता से हुई बहस में एक दिन उन्होंने हरि राम से भगवान को कम से कम एक शक्ति के रूप मानने और पूजने की मिन्नत की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वो हर जगह व्याप्त हैं और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। हरि राम को ये सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूछते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो छोटा लड़का फिर दुकान में आया। हरि राम को पसीने छूटने लगे। वो बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुँच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल कर गिर गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ, क्यों नहीं? हरि राम ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो ये दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए बड़े भोलेपन से कहा। तो हरि राम को उस बेचारे पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो। और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब हरि राम की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ हरि राम अपने हाथों से उस धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वो पहले अपने घर वालों को सुनाना चाहता था। जल्दी से दुकान बंद करके वो घर को रवाना हुआ। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात भी अब बीत गई थी और अगले दिन की नई सुबह एक नए हरि राम की प्रतीक्षा कर रही थी। देखिए, एक प्रभु को जो नहीं चिढ़ थी, उसके साथ उस भगवान श्री कृष्ण ने, उस प्रभु ने करिश्मा दिखाया। कैसे कैसे प्रभु के करिश्मे होते हैं। अगर एक मन से प्रभु को माना जाए, एक मन से प्रभु की याद करी जाए, तो प्रभु की कृपा जरूर होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें। एक बार मन से जरूर प्रभु को याद किया करें। वो इतने दयालु हैं और वो उनकी कृपा कहीं ना कहीं ज़रूर मिलती है। बस एक मन से प्रभु की याद जरूरी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।